तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो भाई वश लेवल 2 भाई अभी देख के आया हूं और जस्ट मैं आप लोगों से एक बात ही कहूंगा कि अगर आप लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप लोग जस्ट जाओ और पहला पार्ट देख लो, क्योंकि अगर आप पहला पार्ट नहीं देखोगे तो आप लोगों को दूसरा पार्ट समझ में नहीं आएगा। देख तो आप लोग लोगे ही, लेकिन समझ में नहीं आएगा। देखो, अगर आपने पहला पार्ट देखा है तो उसके क्लाइमेक्स में क्या दिखाया गया था? उसके क्लाइमेक्स में दिखाया था कि जो हीतू कनोडिया है वो जानकी बॉडी वाला के कान में कैंची घुसेड़ देता है। अब क्यों घुसेड़ देता है? क्योंकि वो सुनना बंद कर दे। इवन प्रताप उसकी जबान खींच लेता है और प्रताप को कैद कर लेता है, और वो सोचता है कि प्रताप के कोई भी नहीं है आगे पीछे जान पहचान का, कोई बाप बेटा रिश्तेदार कोई नहीं है। लेकिन इस पार्ट के अंदर वो सारे के सारे जो रिश्ते हैं ना, वो हमारे दिमाग में जागने लग जाएंगे। बिल्कुल, आप जब इस फिल्म को जाके देखोगे, कहानी स्टार्ट हो रही है एक स्कूल से, और उस स्कूल के अंदर भाई साहब एक अंकल जा रहा है और एक अंकल इतनी सारी लड़कियों को अपने वश में कर रहा है। और किस तरीके से कर रहा है ना, आप लोग जब देखोगे भाई साहब दिल दहल जाएगा। वश में कर रहा है और जो उनसे बोल रहा है वो कर रही हैं। भाई साहब छत पे से कूद रही हैं, स्कूल से बाहर जा रही हैं, तांडव मचा रही हैं, दुकानें तोड़ रही हैं, निर्दोष लोगों को मार रही हैं। मुझे आप जरा ये बताओ कि ऐसी स्टोरी को लिखने के लिए कोई नॉर्मल आदमी नहीं चाहिए होगा। मुझे ऐसा लगता है कि कृष्णदेव सर ने इस स्टोरी को पागल खाने के गेट के पास में बैठ के लिखा है। अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। मैं प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा था कि अब क्या होने वाला। फर्स्ट हाफ तक तो मेरा दिमाग चकनाचूर हो चुका था। इवन कृष्णदेव सर ने जिस तरीके से इसके सारे शॉट्स को भाई डिजाइन किया, एग्जीक्यूट किया, भाई साहब काबिले तारीफ है यार, काबिले तारीफ। यानी कि अगर मैं बॉलीवुड की शैतान की बात करूं या फिर विक्रम भट्ट के काम की बात करूं तो भाई सारे के सारे फेल हैं इस फिल्म के आगे। और कोई भूत नहीं है, कोई आत्मा नहीं है, सिर्फ डराओ डराओ डराओ, सिर्फ डराओ और कुछ भी नहीं। कुछ होने वाला है, कुछ हो रहा है बस। भाई फिल्म ने जो घातक मचाया है ना, आप लोग देखोगे तो दिल। मेरे बराबर में एक लड़का बैठा हुआ था, वो भी भाई साहब पसीने हो गया कि अब क्या होने वाला है यार। वो ऐसे ऐसे यूं यूं हिलने लगा। मतलब जब आदमी के मन में कुछ खलल मचती है ना, तो वो सीट पे से उल्टा सीधा बैठना शुरू कर देता है। कभी टांग पे टांग रख रहा है, कभी ऐसे खुजा रहा है। तो ये सब हो रहा था। इवन फर्स्ट हाफ तक तो आप लोगों को लगेगा कि हाँ ये फिल्म अब बहुत कुछ आगे कह जाएगी। सेकेंड हाफ में जाते जाते ये फिल्म थोड़ी सी डिप हो रही है, इतना मैं कह रहा हूं, डिप हो रही है। लेकिन आप लोगों के साथ इंसाफ करेगी, अपनी कहानी के साथ इंसाफ करेगी। इवन क्लाइमैक्स थोड़ा सा मुझे हल्का लगा, क्लाइमैक्स और भी अच्छा हो सकता था। स्क्रीन टाइम और प्रेजेंस की देखो, जानकी पौडीवाला ने जिस तरीके से पहले पार्ट में अच्छा काम किया, स्क्रीन टाइम भी ज़्यादा था, लेकिन इस फिल्म के अंदर स्क्रीन टाइम कम है। और प्रताप का, यानी कि वो जो भाई उसमें जादूगर काला जादू वाला बना हुआ था, उसका भी स्क्रीन टाइम इसमें कम है। हीतू कनोडिया का इस फिल्म के अंदर ज़्यादा स्क्रीन टाइम है, क्योंकि भाई वो ही यहाँ पे समझ लो एक तरीके से हीरो ही हैं। वही यहाँ पे चीज़ें आप लोगों को करते हुए दिखेंगे और उन्हीं के कंधों पे ये फिल्म चल रही है। डायरेक्टर साहब ने उन्हीं के कंधों पे ये फिल्म रखी है। लेकिन कहानी इज द रियल हीरो। कहानी बहुत अच्छी है, जिस तरीके से एग्जीक्यूट किया है ना भाई साहब, आप लोगों का दिल जीत लेगा। अगर आप लोग और भाई जो लोग भी इस फिल्म की बुराई कर रहे हैं ना, मैं उन लोगों से ये कहना चाहूंगा कि भाई आप लोगों को ये फिल्म देखना नहीं आता है, पहले जाके फिल्म देखो। फिलहाल इस फिल्म को मैं दोस्तों 5 में से भाई 3 स्टार देना चाहूंगा, क्योंकि फिल्म भाई इतनी बुरी भी नहीं है। मैं मानता हूं कि चलो क्लाइमैक्स थोड़ा ढीला है, लेकिन इतना भी ढीला नहीं है। नीचे कॉमेंट पर आप अपने मुझे जरूर बताओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।